दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, अपने अवगुण हमेशा औरों के गुण देखा करें। आओ संत महात्माओं, हम दूसरे में एकदम से कमी बेसी निकाल देते हैं, एकदम से कह उठते हैं ये सही नहीं है, आप सेवा सही नहीं कर रहे हो, आपकी ड्यूटी कहाँ है, आप खड़े कहाँ हो। तो इस प्रकार से जो हम महात्मा से डायरेक्टली कह देते हैं और कहीं ना कहीं महात्मा के मन को वो ठेस लगती है, क्योंकि आवाज़ जो हमारी वो बहुत हार्ड है। और सदगुरु कह रहे हैं अगर गुरसिख से बात भी करनी है तो नम्रता वाली चाल चलनी है, बड़े नम्र होकर के बोलना है कि आओ संत महात्माओं कृपा करो, आप जी की ड्यूटी तो वहाँ लगी हुई है। यदि इस बात को इस प्रकार से बोल सकते हैं तो वास्तव में उनका मन को ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि संत महात्माओं कभी ने कहा कि भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वह घाव नहीं भरते जो बने हों कड़वी बोली से। संत महात्माओं गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का भाव कभी नहीं भरता। तो सदगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि वी वांट पीस नॉट पीसेस। हम तो शांति चाहते हैं, वी वांट लव, हम तो प्रेम चाहते हैं। वी वांट नॉट हेड्रेट, हम घेरा नहीं चाहते। तो आओ संत महात्माओं, एक लाठी मिले रक्षक को तो रक्षा वो करता है, एक लाठी मिले जो चोर को तो वो छीना झपटी करता है। आओ संत महात्माओं, लाठी तो वही है, एक पहरेदार को मिलती है तो लोगों की रक्षा करता है, उनके धनों को बचाता है, लेकिन एक लुटेरे के हाथ में पड़ जाती है तो वो लुटेरा दूसरों को लूटता है, मारता है। लाठी वही है। आओ संत महात्माओं, सोच वही है, जीव वही है, लेकिन बात है सलीका। सदगुरु ने क्या बदला? हमारा सलीका बदल दिया, हमारा तरीका बदल दिया। तो आओ संत महात्माओं कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। तो आओ संत महात्माओं जरा कल्पना करें, आफ्टर यदि पास्ट टाइम में हम जाएं तो हमें कौन महात्मा महापुरुष कह करके संबोधन करता था। ये सब सदगुरु की कृपा नहीं तो और क्या। तो आओ संत महात्माओं, हमें सदगुरु के आदेश उपदेश पे चलते चले जाना है। यदि हम चलते चले जाएंगे तो वास्तव में जैसे एक पिता होता है और वो अपनी औलाद के लिए अच्छा ही भला की कामना सोचता है, उसके लिए उसे डांट भी माननी पड़े तो मारता है, कहीं ना कहीं उसे थप्पड़ भी मारना पड़ जाए तो मार देता है। क्योंकि अक्सर देखा है छोटे बच्चे होते हैं और जो चूल्हे में आग जल रही होती है तो वह वहां पर जाना चाहते हो, टच करना चाहते हैं आग को, लेकिन माँ होती है एक थप्पड़ जड़ देती है और बच्चे को हटा देती है। तो संत महात्माओं कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कभी कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ जाती हैं तो समझ लें कि वो हमारी भलाई है उसमें, कि मन की मुरादें जो होती ना हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, हमारे लिए होगी सुखदायी कम। आओ संत महात्माओं, वहां पे हमारी भलाई छुपी हुई है। अपने पैटर्न्स को, अपने धैर्य को ना खोमें, लगातार सदगुरु पे विश्वास करते हुए इनके आदेश उपदेश पे चलते चले जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, बदल गई है जीवन रेखा, चरण धूलि जो मस्तक धारे, बदल गई है किस्मत की रेखा, संत बचन के जो मन से माने। आओ संत महात्माओं, इतिहास उठा करके देख ले, चाहे राम जी हो, कृष्ण भगवान हो, कोई से भी रब्बी अवतारी पुरुष हो, लेकिन सभी को सदगुरु की कृपा ने ही उन्हें इतना उज्जवल बना दिया, उनके कैरेक्टर ने उन्हें इतना उठा दिया। तो बार बार संत महात्मा इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारी बोली इस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि बोली होती है, एक कौवे की भी होती है, एक कोयल की भी होती है। कौवा बोलता है तो लोग वहां से डेला मार करके उठा के भगा देते हैं, लेकिन वही कोयल बोलती है तो लोग उसे सुनना चाहते हैं। यानी बात आवाज की है, आवाज वो भी कर रही है और आवाज वो भी कर रहा है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु ने हमारी सोच बदल दी है और हमें इस लायक बना दिया कि वास्तव में हमारा सदगुरु ने मोल डाल दिया। तो इस मोल की हम कीमत चुका नहीं सकते, बस एहसान मान सकते हैं कि सदगुरु सच्चे पातशाह तू सब पर कृपा कर, दया कर, मेहर कर,
कि दुनिया दे सारे सुख पादे मेरी झोली बेच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बेच। आओ संत महात्माओ, जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे अपशब्द निकल गए होंगे तो मेरा स्वयं जगदीश का जान करके वापस करेंगे, लेकिन यदि कोई अच्छा वचन लगे तो सदगुरु माता सुदीक्षा समंदर हरदेव सिंह जी महाराज का समझ के अपनाएंगे तो वास्तव में जीवन में परम शांति मिलेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।